आपका प्रश्न है कि प्राण क्या है? प्राण एक चिकित्सा के क्षेत्र में तैयार किया गया एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर तकनीकी रूप से प्राणधारी ट्रस्ट का यह प्रयास है कि हम देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास में तकनीकी आधार के साथ में चिकित्सा तंत्र की तमाम सुविधाएं लेके उनके पास पहुंच जाएं। हमारा उद्देश्य यह है कि 130 करोड़ लोग की जनसंख्या के पास में मेडिकल की सुविधाएं तुरंत पहुंच जाएं। हमारे द्वारा किए गए सर्वे और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमने ये पाया कि लगभग 50 से 60 लाख से ऊपर के लोग प्रत्येक वर्ष इसलिए उनकी डेथ हो जाती है कि उनको समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राणधारी ट्रस्ट पिछले 2 साल से 2017 से बहुत सारे अध्यायों के साथ में तकनीकी रूप से और सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर इस सेगमेंट पे काम कर रहा था। उसके बाद में जो एक स्वरूप निकल के आया वह प्राण के रूप में एक स्वरूप निकल के आया, जिसके माध्यम से हम देश के प्रत्येक नागरिक के पास में मोबाइल के प्राण एप्लीकेशन के माध्यम से उसके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि प्राण आपके लिए मोबाइल पर उपलब्ध एक ऐसी एप्लीकेशन है कि आपके मोबाइल को वो आपका एक मेडिकल कार्ड, मोबाइल नंबर आपका एक मेडिकल कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर से ही आप सब कुछ एक्सेस करने की सुविधाएं आपको इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई है। प्राण एप्लीकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में प्राण एप्लीकेशन उसके मोबाइल पर होना बहुत आवश्यक है। इसकी उपयोगिता आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि इस प्राण एप्लीकेशन पे यूज़र जो आम नागरिक है वह इस पे आसानी से रजिस्टर हो सकता है। रजिस्टर होने के बाद में इसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्राण एप्लीकेशन के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसके अंदर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और मेडिकल शॉप्स आपके शहर के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, आपकी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, आपके शहर के पुलिस के थाने इस एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। इसके लिए प्राणधारी ट्रस्ट ने हमारे प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में एक जिला प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ में सब डिस्ट्रिक्ट जो कि ब्लॉक लेवल हो सकता है या सर्कल लेवल हो सकता है, जहाँ पर एसडीएम हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी हमने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर उप जिला प्रतिनिधि की नियुक्ति हमारे प्राणधारी ट्रस्ट द्वारा की गई है, जिनका कि मुख्य रूप से यह कार्य होगा कि वह आपके ज़िले में, आपके एरिया के पास में जो भी मेडिकल अध्याय से जुड़े हुए सेगमेंट्स अवेलेबल हैं उनको प्राण के पोर्टल के ऊपर जोड़ने का प्रयास करेंगे। वह एक प्रक्रिया, अलग प्रक्रिया है, लेकिन प्राण एप्लीकेशन मुख्य रूप से यूज़र जिनको कि मेडिकल की सुविधाएं हो सकती है उनके लिए उपलब्ध करवाई गई है। प्राण एप्लीकेशन के ऊपर एक सुविधा और बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है वह है कि हर प्राण एप्लीकेशन धारक को, जिसके मोबाइल एप्लीकेशन पे प्राण एप्लीकेशन है, उनको हम वित्तीय रूप से भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। हमारे सर्वे के आधार पर, हमारे स्टडी के आधार पर हमने ये पाया है कि भारत में 65 से लेकर 75% तक के लोग, व्यक्ति मेडिकल कवर के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि उनको यदि मेडिकल नीड की आवश्यकता हो जाए तो उनको अपने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं और क्वालिटेटिव मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने में उनको तकलीफ होती है। कई बार इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी वह बेहतर मेडिकल सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। इसके लिए भी हमने प्राणधारी ट्रस्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ में मेडिकल कवर के लिए टाई अप करते हुए प्राण यूज़र के प्रत्येक यूज़र को मेडिकल कवर 50,000 से 5 लाख तक का प्रत्येक वर्ष
देने का प्रावधान भी किया गया है। उसमें प्राण एप्लीकेशन यूज़ करने वाले को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, लेकिन यदि वह मेडिकल कवर लेते हैं तो ओरिएंटल इंश्योरेंस द्वारा हमारे को बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर, कम से कम दर के ऊपर हमारे को ये सुविधा एक्सटेंड करने के लिए दी है, जिसको हमने आपको अग्रेषित की है। आप मेडिकल कवर ऑप्शनल रूप से, स्वैच्छिक है, यह कोई अनिवार्य नहीं है कि आप प्राण एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से मेडिकल कवर लेना है। आपकी इच्छा के ऊपर ये निर्भर है कि आप मेडिकल कवर ले सकते हैं, अन्यथा आप प्राण एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध समस्त सुविधाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं आपको एक साधारण से एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके एग्जाम्पल के साथ में आप अनेक प्रकार के एग्जाम्पल उसके साथ में जोड़ के इसको समझने का प्रयास आप कर सकते हैं। प्राण एप्लीकेशन को हमने इतना महत्वपूर्ण बनाया है कि उसके साथ में आप जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, आपके लिए वह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। प्राण एप्लीकेशन को उदाहरण के रूप में समझाने के लिए मैं डॉक्टर संजीव दास, मैं आपको ये बताता हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं यदि इस प्राण एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यदि कोई मेडिकल नीड हुई है, मैं यह मान सकता हूँ कि मैं अपने घर पे अकेला हूँ या मेरी वाइफ मेरे साथ में है, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, मैं घर पे अकेला हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ लेकिन मेरी वाइफ ड्राइविंग नहीं कर सकती है, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जयपुर में निवास करता हूँ, हो सकता है कि मैं बॉम्बे ट्रैवल कर रहा हूँ, इंदौर ट्रैवल कर रहा हूँ, करनाल ट्रैवल कर रहा हूँ, लुधियाना ट्रैवल कर रहा हूँ, कानपुर ट्रैवल कर रहा हूँ, आगरा ट्रैवल कर रहा हूँ, पटना ट्रैवल कर रहा हूँ, चेन्नई ट्रैवल कर रहा हूँ, नागपुर ट्रैवल कर रहा हूँ, नासिक ट्रैवल कर रहा हूँ, आसाम में ट्रैवल कर रहा हूँ, नलबारी जा रहा हूँ, गुवाहाटी जा रहा हूँ, शिलोंग जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य, यदि मैं जयपुर का निवासी हूँ और मैं भारतवर्ष में अपने कार्य की वजह से भ्रमण पे गया हुआ हूँ, उस परिस्थिति में भी मैं मेडिकल से कवर्ड हूँ। मेडिकल की सुरक्षा, मेडिकल की चिकित्सा की सुरक्षा मेरे साथ में है, क्योंकि जो हमने जिला प्रतिनिधि हर जिले में है, वह हम राजस्थान में भी है, वह यूपी में भी है, वह एमपी में भी है, वो चेन्नई तमिलनाडु में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, वह मणिपुर में भी काम कर रहे हैं, वह आसाम में भी काम कर रहे हैं, वह जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार से भारत के तमाम मेडिकल चैप्टर्स को हम इस प्राण एप्लीकेशन के ऊपर इंटीग्रेट करके आपके लिए, जो हमारा प्राण का यूज़र है, उनको हमने मेडिकल के एक छत्र छाया में लेकर आ गए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर वापस बताने का प्रयास किया कि यदि मैंने इस एप्लीकेशन का यूज़ किया, मुझे बाय द वे अनफॉर्चुनेटली मुझे हार्ट अटैक हो जाता है और मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, उन परिस्थिति में चूँकि मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, उस पोजीशन पे मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँ? मेरे पास मेरी मोबाइल है, मोबाइल के नंबर पे मेरा प्राण नंबर रजिस्टर्ड है। मैं अगर इसके ऊपर पैनिक बटन को यूज़ करता हूँ प्राण को, तो हम सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्राण सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन सबसे नज़दीक के जो दूसरे प्राण एप्लीकेशन हैं उनके यूज़र्स को यह नोटिफिकेशन भेजेगा। पहला नोटिफिकेशन हम 4 जनों को 2 किलोमीटर की रेंज में भेजेंगे। उसके बाद में अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करते तो अगले 2 किलोमीटर की रेंज में हम फिर 4 जनों को नोटिफिकेशन भेजेंगे, और अगर उसके बाद में भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो अगले 6 किलोमीटर की रेंज के अंदर अवेलेबल यूज़र्स के अंदर हम ये नोटिफिकेशन भेजेंगे। इस प्रकार हम 15 मिनट के अंदर हम अधिकतम 12 नोटिफिकेशंस भेज देंगे। इसके साथ में अगर 12 भेजने के बाद में भी यदि कोई दूसरा यूज़र आपको मदद करने के लिए अगर नहीं आता है, उन परिस्थिति के अंदर हम ये कॉल को हमारे कॉल सेंटर पर डाइवर्ट करा देंगे और हम आपको, जो इसका यूज़र है, उसको हम टेक्निकली मैनुअली सपोर्ट करेंगे और आपको नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर माना कि किसी प्राण यूज़र ने आपकी इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया, तो बाकी जिसको भी हमने नोटिफिकेशन भेजा है उनको यह नोटिफिकेशन चला जाएगा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बताना चाहूँगा कि माना कि अभिनव ने मेरे इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया, जो कि मेरे से 2 किलोमीटर की रेंज में है, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। मैंने एग्जांपल लिया कि वहाँ पर अभिनव है और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो मैंने की थी
वो मेरे पास में उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो बाकी 11 जने जिनको नोटिफिकेशन हमने भेजा है उनको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अभिनव संजीव को लेने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हैं। चूँकि यह प्राण एप्लीकेशन GPS के साथ में भी इंटीग्रेटेड है, उस परिस्थिति में जब अभिनव मुझको लेने आ जाएंगे, हमने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमने अभिनव की सिक्योरिटी को भी मैनेज किया है। हमने जो यूज़र है यानी कि मैं, उस परिस्थिति में मेरी सिक्योरिटी को भी हमने मेजर करने का प्रयास किया है। मेरी जगह पर आप प्रत्येक यूज़र आप अपने आप को रख सकते हैं और इस प्रकार के प्रकरण, इस प्रकार के इंसिडेंट केवल हार्ट अटैक नहीं, अस्थमा के केसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट के केसेस हो सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें मेडिकल की नीड हो सकती है। मैं आपको अभी इमरजेंसी नीड को एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अभिनव जब मेरे को लेने आ गए तब हम उसी समय रियल टाइम में एक नोटिफिकेशन लोकल पुलिस थाने को हम भेजेंगे कि वहाँ पर मिस्टर अभिनव संजीव को लेने के लिए गए हैं। पुलिस को रेस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है, उनके डाटा के अंदर रिकॉर्ड चला जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तभी इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए पुलिस के पास में एनक्रिप्टेड डेटा रहेगा और वो उसको एक्सेस करने के लिए रहेंगे। इन परिस्थिति में जब आप अभिनव मुझको लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल GPS के थ्रू होने की वजह से नज़दीकी हॉस्पिटल को भी हम ये नोटिफिकेशन भेज देंगे, नज़दीकी डॉक्टर को भी नोटिफिकेशन भेज देंगे, नज़दीकी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, नज़दीकी ब्लड बैंक को हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, नज़दीकी एम्बुलेंस को हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, नज़दीकी मेडिकल शॉप को हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, जिससे कि आपके नज़दीकी तमाम मेडिकल चैप्टर्स आपको रियल टाइम में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आपको नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध जानकारी देने के बाद में मेरे को जयपुर में हूँ तब उन परिस्थितियों में भी, यदि मैं बाहर कहीं पे हूँ उस परिस्थितियों में भी, नियरेस्ट हॉस्पिटल को GPS का रास्ता मुझे बताएगा और मेरे को जो अभिनव लेने आए हैं वो मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए सक्षम हो सकेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम जब हॉस्पिटल को डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो हमने भेजा है, हॉस्पिटल मुझे सीधा अप्रोच कर लेगा, डॉक्टर मुझे सीधा अप्रोच कर लेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। हॉस्पिटल अपने एंड के ऊपर मुझे अपनी सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। आज की विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में सारे के सारे हॉस्पिटल्स कोरोना से जो पेशेंट हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए उनके लिए ऑक्यूपाइड हैं या उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में सामान्य हॉस्पिटल की सुविधाएं भी कई बार बाधित हो रही हैं या ओवरक्राउडेड होने की वजह से। प्री कोरोना के पीरियड में आपने ये देखा होगा कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के साथ में भरे हुए रहा करते थे। आज वो पेशेंट्स कहाँ हैं? किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, हर तरीके की समस्याएं हैं। वो आज कहाँ चले गए? वो आज घर पे बैठे हुए हैं, वो अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वह सारे भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोग भी ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके शहर के नज़दीकी हॉस्पिटल, आपके शहर के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स जिससे आप लेना चाहेंगे, वो तमाम सेगमेंट आपको इस एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेगा। अब जब चूँकि मेरी सूचना नज़दीकी हॉस्पिटल को चली गई है, हमने यहाँ पे ये भी सुविधा दी है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी इसमें आप अपलोड कर सकते हैं प्राण एप्लीकेशन पे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने जब आपके सारे टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, लेटेस्ट प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब जब आपने इसके ऊपर अपलोड कर रखा है, उन परिस्थिति में इमरजेंसी की कंडीशन पे या रेगुलर कंडीशन में भी मेरे नज़दीकी हॉस्पिटल को या जिस डॉक्टर से मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ उनको मेडिकल रिपोर्ट डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनसे हम इसकी राय ले सकते हैं, वो आपको सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, तुरंत इमरजेंसी की कंडीशन पे आपको क्या ऐसे उपाय करने हैं कि आप अपनी लाइफ को बचा सकें। हॉस्पिटल को चूँकि बहुत ही पहले से सूचना पहुंच चुकी है तो वह हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट देने के लिए पहले से तैयार रहेगा, तैयारी कर सकते हैं, कंसर्न डॉक्टर को बुला सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिलने वाली ट्रीटमेंट के अंदर जो समय कंज्यूम होता था उस समय को भी हम कम कर सकेंगे। आज तक की उपलब्ध परिस्थितियों में आप ये जान सकते हैं कि
हॉस्पिटल के अंदर जब तक आप पहुंच नहीं जाते हैं तब तक हॉस्पिटल को किसी प्रकार की यह जानकारी नहीं होती है कि कौन सा पेशेंट उनके पास में आ रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यह एप्लीकेशन आपको यह सुविधा प्रदान करेगा। तो यह एप्लीकेशन प्रत्येक यूज़र के लिए बहुत ही लाभदायक है और वह अपने प्राण को बचाने के लिए काम में आएगी आपके लिए। रेगुलर यूज़ आप इसको कर सकते हैं। रेगुलर मेडिकल यूज़ के लिए आप इस प्राण एप्लीकेशन को यूज़ में ले सकते हैं। प्राण एप्लीकेशन मुख्य रूप से यूज़र के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा लेने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं।